आप में से कितने जन ने अपने माँ बाप को खुद चूज किया था? प्लीज हाथ उठाइए। किसी ने नहीं, मैंने भी नहीं किया था। आप लोग में से कितने जन ने अपने फीचर्स खुद डिसाइड किए थे कि भगवान मेरे को ऐसे ऐसा फीचर्स चाहिए, मुझे ये हाइट चाहिए, तभी मैं पैदा लूंगी, नहीं तो मैं पैदा ही नहीं लूंगी? हुआ था ऐसा? नहीं ना। किस्मत वो होती है जिसको बदला नहीं जा सकता। अपने माँ बाप को हमने चूज नहीं किया, वो भगवान ने चूज किया था। हमारे फीचर्स भगवान चूज करते हैं, लेकिन जो हम चेंज कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। लेटर बी, दैट मीन्स बर्थ। बर्थ हम लोग कोई नहीं बदल सकते। एज अ गर्ल, एज अ बॉय, जो भी आप लोग आज जन्म हुए हैं वो किस्मत है। डी फॉर डेथ, इसको भी हम लोग नहीं बदल सकते। कब, कहां, कैसे होनी है, ये सब भगवान के हाथ में है। इसके बीच की एक लाइफ है, वो है सी, दैट मीन्स चॉइस। आप एक अच्छी चीजें चूज करके, लाइफ में चूज आपको बहुत बार करना पड़ता है। आप शॉपिंग करने जाते हैं तो भी आप अपने लिए ड्रेसेस पसंद करते हैं, आप शादी करने जाते हैं तो आप अपने लिए पार्टनर पसंद करते हैं, बच्चे जब बड़े होते हैं तो अपने लिए प्रोफेशन चूज करते हैं। तो ये जो चॉइस है, इसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, और अगर हम लोग राइट चीजें चूज करेंगे तो लाइफ अपने आप बेटर हो जाएगी। ये जो चूज करने का तरीका है, ये मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको लाइफ में कहाँ ले जाएगा। और अगर आप कहीं नहीं जा पा रहे हैं, किसी वजह से आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, तो किस वजह से नहीं हो पा रहे हैं। अब हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी की। माँ दुर्गा के 9 रूप हैं, और नवरात्र के भी 9 दिन होते हैं। एक बच्चा अपने माँ के कोख में 9 महीने रहता है। वैसे ही न्यूमरोलॉजी में नंबर है 1 2 9, बस इतना ही नंबर है, 1 से लेके 9। बाकी 11 12 13 14 2000 3000 4000 वो आप लोग के लिए होंगे। न्यूमरोलॉजी में सिर्फ 9 ही नंबर होते हैं, और 9 ही हमारे ग्रह होते हैं। ठीक है, 9 नंबर है और 9 ही ग्रह है। हर एक नंबर किसी न किसी ग्रह के साथ जुड़ा हुआ ही होता है। अब आप सबसे पहले बनाइए, आज आपको एक चीज तो मैं जरूर सिखा के भेजूंगी। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग में से कितने जन अपनी कुंडली खुद बना सकते हैं? बर्थ चार्ट कोई बना सकता है? लेकिन आज के बाद आप सबको बता सकते हैं कि आप अपना नहीं, आप अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का, अपने पड़ोसी का, अपने रिलेटिव का, सबका आप बर्थ चार्ट बना सकते हैं। मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाऊंगी, और मुझे लगता है कि ये आप लोग को आना चाहिए। क्यों? न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी, जैसे मुझसे बहुत जन मिलते हैं 3 साल में, मुझसे बहुत जन ने पूछा है कि नमिता तुम न्यूमरोलॉजी पे बिलीव करती हो? आपसे भी बहुत जन पूछते होंगे ना, तुम न्यूमरोलॉजी पे विश्वास करती हो? ये टर्म ही गलत है। न्यूमरोलॉजी इज नॉट अ रिलीजन कि हम लोग विश्वास करेंगे, इट्स अ लैंग्वेज। बेटर यू से यू डोंट नो दिस लैंग्वेज। अगर आपको नहीं आती है तो आप बोलिए मुझे न्यूमरोलॉजी नहीं आती है। इमेजिन कीजिए आप साउथ साइड गए हैं और आप वहां किसी बंदे को बोल रहे हैं कि मैं तेलुगु और तमिल पे बिलीव नहीं करती हूँ, कैसा लगेगा? वो आपको पागल ही समझेगा। ठीक है, तो लैंग्वेज पे बिलीव नहीं किया जाता है, लैंग्वेज को पढ़ा जाता है, समझा जाता है, सीखा जाता है। बहुत ही इजी लैंग्वेज है, मैंने समझा है, मैंने अपने आप को समझा है, मैंने अपने हस्बैंड को समझा है, मैंने अपने रिलेटिव को, अपने फ्रेंड्स को, सबको मैं समझती हूँ, और मेरा नजरिया बदल गया है। मैंने जो आपको बताया कि मेरी जिंदगी जीने का नजरिया ही बदल गया है। हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, ये काम करेंगे, ये पास कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ये अच्छा खाना बना लेंगे तो हमको खुशी मिलेगी। ऐसा नहीं होता है। हम लोग का डेस्टिनेशन खुशी नहीं है, हमारा सफर खुशनुमा होना चाहिए। यानी कि हम कोई काम कर रहे हैं तो उसको खुशी के साथ करिए, वही आपकी जिंदगी है। खुशी के इंतजार में खुशी कभी नहीं मिलेगी। तो आज जितने जन भी आप लोग आए हैं, आप लोग बहुत अच्छे से अपना और अपने नियर डियर वंस का बर्थ चार्ट बना सकते हैं। मैं आपको बहुत ही इजी वे में अभी समझा दूंगी।
आपके पास, सबके पास डायरी पेन है? नहीं है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये लोसू ग्रिड है, ये बर्थ चार्ट होता है नॉर्मली लोगों का, जो मैंने बताया है कि सबका, हम लोग सबके पास 9 ही नंबर है और 9 ही हमारे ग्रह हैं, ठीक है। अब जैसे हम लोग ये खत्म हो जाएगा तो सब अपने अपने घर जाएंगे ना, तो वैसे ग्रह के अपने अपने घर हैं। मैं उनको उनके घर पे पहले बैठा देती हूँ, आप समझिए कि कौन से ग्रह का कौन सा घर है। ठीक है, नहीं ठीक है। अब आप लोग में से किसी का डेट ऑफ बर्थ बताइए जिसके बारे में अगर मैं थोड़ा बहुत भी एनालिसिस करूं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ना, ठीक है। एक्चुअली अपनी चीजें, हमारी आदत होती है कि हम अपनी चीजें दूसरों के साथ जल्दी से शेयर नहीं करना चाहते हैं, ये बहुत कॉमन है, मैं भी नहीं करती हूँ। बताइए 20, देख मैं बता रही हूँ, अभी इसको आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। 25 अप्रैल 1984, ठीक है। जैसे मैंने अंतिमा की डेट ऑफ बर्थ लिखी है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी कोई भी अपने हस्बैंड या बच्चों का मत लिखिएगा। पहले लव योरसेल्फ, पहले अपने बारे में जानिए। मेरे सेमिनार्स में मैं देखती हूँ, मैं जब भी मैं वेबिनार भी लेती हूँ ना, तो हम लोग माँ लोग की आदत होती है बच्चों का पहले बनाएंगे, पति का पहले बनाएंगे, पहले उसको सुधार, पहले कुछ नहीं करना है, खुद को सुधारना है, खुद के बारे में पहले जान लो कि हम ऐसे क्यों हैं, ठीक है। तो अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा। अब जिसका जगह जहां है उसको वहां बैठा देना है। इस समय 2 है, 2 यहाँ आएगा, 5 है, 5 यहाँ आएगा, वेरी क्लियर ना। 4 है, यहाँ आएगा, 1, 9, 8, अगेन 4 आने से अपने ही घर में जाएगा। क्या चीज? मैं बता रही हूँ, आप लोग वेट कीजिए, मैं सब चीज बताऊंगी। 1 मिनट, मैं सब चीज क्लियर करूंगी। देखिए, ये नॉर्मली डेट ऑफ बर्थ आप अपनी लिख लीजिए, और जिस ग्रह का जो घर है उसको उसके अकॉर्डिंग बैठा दीजिए। ये आपने बैठा दिया सबने। अगर आपका 12 है, अगर 1 भी 2 बार आ रहा है तो भी इधर ही आएगा, 2 भी अगर 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, जितनी बार भी आ रहा है। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है फरवरी, यानी कि 12 फरवरी 2022 है ना, तो ये सारे 2 यहीं जाएंगे, ये सारे के सारे 2 यहीं जाएंगे, क्योंकि 2 का घर यही है, ठीक है। वेरी क्लियर, इतना सबका हो गया। 0 का कोई वैल्यू नहीं है, मैंने आपको बताया 1 to 9, दैट्स इट, इतने ही नंबर होते हैं। बना लिया आपने सबने, ठीक है। अब देखिए, 2 और इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं हमारी लाइफ के, बहुत 2 इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं। एक है ड्राइवर नंबर और एक है कंडक्टर नंबर। ड्राइवर नंबर कैसे आएगा? जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 1 से लेकर 9 के बीच में है तो उसको एज इट इज यहाँ पे लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप इसको एज इट इज यहीं पे लिख दीजिए, तो ये आपका ड्राइवर नंबर हो गया, ठीक है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 10 20 और 30, तो आप 0 को हटा दीजिए और 1 2 3 यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ड्राइवर नंबर समझ में आया? देखिए, ड्राइवर नंबर, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 to 9 है तो वही आपका ड्राइवर नंबर है, सिंगल डिजिट। न्यूमरोलॉजी में हम करते क्या है, हम लोग को सबको ऐड करके एक सिंगल नंबर पे लाना होता है। 17 को 1 + 7 8, 1 से लेकर 9 तक मैंने बताया, 10 20 30 बताया। अब अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 21 22 23 17 18, दोनों को ऐड कर दीजिए, 18 है 1 + 8,
24 है 2 प्लस 4, 31 है 3 प्लस 1, 4 9 6। नहीं ठीक है, गिर रहा है, नहीं हो गया। ड्राइवर नंबर आपने निकाल लिया, 19 है तो 1 9 10, फिर 1 हो गया। 0 को मैंने बोला ना हटा दीजिए, आप 1 प्लस 0 भी करेंगे तो फिर 1 ही आएगा ना, हो गया। तो ये आपका ड्राइवर नंबर है। तो इस केस में ड्राइवर नंबर क्या है 25, तो ये हो गया 7। अब एक बात सुनिएगा, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 9 तक है और अगर 10 20 30 9 नंबर ये और 3 नंबर ये, अगर इसमें से कोई भी डेट ऑफ बर्थ है तो आप यहां लिखेंगे, लेकिन इस नंबर को चार्ट के अंदर नहीं लिखेंगे। वेरी क्लियर, समझ में आ गया? देखिए ये 7 है, लेकिन ये 1 से लेके 9 तक नहीं है, ये मैंने 2 और प्लस 5 करके 7 आया है, इसीलिए ये 7 नंबर यहां आएगा। अगर इसका डेट ऑफ बर्थ होता ओनली 7 तो जब मैं यहां 7 लिखती तो मैं यहां नहीं लिखती। ठीक है, इतना देर तक सब क्लियर है? इतने देर तक सबको सब चीज समझ में आ रहा है? नहीं, 3 नहीं लिखना है। 1 2 9 1 2 3 4 5 6 8 9 10 20 30 ये नंबर्स अगर आपके यहाँ हैं तो आप इसको यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब हम निकालेंगे कंडक्टर नंबर। कंडक्टर नंबर के लिए आपकी फुल डेट ऑफ बर्थ को ऐड करना है, फुल डेट ऑफ बर्थ को ऐड करना है। मैं ये जो डेट ऑफ बर्थ है मैं इसको ऐड कर रही हूं, आप अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करिए। 2 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 4, जितने भी नंबर है, चाहे 9 2 बार आ रहा है चाहे 2 2 बार आ रहा है, सबको लिख लीजिए। मतलब सब नंबर के बीच में प्लस लगा दीजिए, वेरी इजी। हाँ, 0 के सामने भी प्लस लगाइए, वैसे भी तो नंबर वही आएगा, सब में प्लस लगा दीजिए। लिख लिए? ये 33 है। अगर वो फिर से डबल डिजिट में आ रहा है तो हम उसको फिर प्लस करेंगे। 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6। मैंने पहले ही बोला था जो भी नंबर है सबको ऐड करके 1 से लेके 9 के बीच में लेके आना है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में सिर्फ 9 ही नंबर होते हैं। बता रहे सबने ऐड कर लिया, जो नंबर आया उसको आप यहां लिख लीजिए सी के सामने। हो गया? यस, यहाँ पे 9 लिखना है। 2 प्लस 7 इक्वल्स टू 9। ये देखिए मैंने 3 प्लस 3 6 किया है, लिख लिया आपके सामने। अब कंडक्टर नंबर के साथ ये है कि आपका कंडक्टर नंबर जो भी आया है, कुछ भी सिंगल नंबर में आया होगा, वो भी 1 से लेके 9 के बीच में, उसको एज इट इज आप उसके घर के सामने बैठा दीजिए। 6 का घर यहाँ है। कंडक्टर नंबर को यहाँ लिखना है, जो भी आपका कंडक्टर नंबर है उसका घर आप चेक कर लीजिए और उसको उसके जगह पे लिख दीजिए। हाँ, जहां है वही ना लिखोगे। अगर 1 आया है तो यहाँ आएगा, 8 आया है तो यहाँ आएगा, 5 है तो यहाँ आएगा, जो भी नंबर आया है उसको वहां लिख दीजिए। डन? आप लोग सबने बना लिया? यही तरीका है न्यूमरोलॉजी का चार्ट बनाने का। 2 फॉर्मूला बस आप लोग लिख लीजिए, उसको याद रखिएगा। अगर ड्राइवर नंबर 1 से लेके 9 तक है और 10 20 30 तो ड्राइवर नंबर जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा। एक ये फॉर्मूला लिख लीजिए। दूसरा, कंडक्टर नंबर को सिंगल डिजिट में लेके आना है और जो नंबर आएगा उसको एज इट इज चार्ट में लिख देना है। आप लोग का सबका चार्ट बन गया होगा? ठीक है।
अब आप न्यूमरोलॉजी को समझिए। ये जो चार्ट है ना, ये आपकी जिंदगी की रथ है, ठीक है, और ये दो उसके घोड़े हैं। ये दो घोड़े आपकी जिंदगी को चलाने वाले हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझिए कि ये जो चार्ट है ना, ये हमारी बॉडी है, और ये जो ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन है, ड्राइवर कंडक्टर जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा फेस है, ठीक है। आप कहीं पे भी जाते हैं सोसाइटी में, सब आपको आपके फेस से जानते हैं ना, है ना। दैट मीन्स अगर ये छुप जाए तो हमको नहीं पता चलेगा कि बॉडी किसकी है। मेरे फेस से मेरी पहचान है, आपके फेस से आपकी पहचान है, ठीक है। तो आप अपने आप समझ जाइए कि जब बॉडी में फेस इंपॉर्टेंट है, तो यानी कि ये दोनों नंबर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारी डेट ऑफ बर्थ में है वो ठीक है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर इज ड्राइवर नंबर, जो आपकी फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ से आता है, एंड द मोस्ट अगेन इंपॉर्टेंट नंबर इज कंडक्टर नंबर, जो कि आपकी फुल डेट ऑफ बर्थ को ऐड करने के बाद आता है। क्लियर? ये मैं ऊपर वाला रिमूव कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हेलो, अंतिमा जी की डेट ऑफ बर्थ देख के मुझे दिल से बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, और मैं उनको बोलूंगी कि उनको अपने जिस भी इष्ट देवता को मानती हैं, उनको कम से कम 100 बार धन्यवाद आपको देना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अच्छा ये तो मैंने मिटा दिया, इसमें कितनी लाइन कंप्लीट हो रही है, नॉर्मली कितनी लाइन होती है पहले वो जान लीजिए। फोर 9 2, ये एक लाइन कंप्लीट हो रही है। 4 9 2, एक है 3 5 7, एक है 8 1 6, उसके बाद है 2 7 6, ऐसे भी लाइन कंप्लीट हो रही है ना। फिर है 9 5 1, उसके बाद है 4 3 8, उसके बाद है डायगोनल 2 5 8। देखिए ये लाइन, टू 5 8, और एक लाइन है 4 5 6, 8 लाइन है, ठीक है ना। आप में से किसी के बर्थ चार्ट में 1, किसी के में 2, किसी के में 3, किसी के में 4, और किसी के में एक भी लाइन कंप्लीट नहीं हो रही होगी, ऐसा भी हो सकता है ना। अब अंतिमा जी का देखते हैं कितनी लाइन कंप्लीट हो रही है। 4 9 2, 8 1 6, 2 7 6, 3 2 5 8, 4 4 5 6 5, 9 5 1, सॉरी 6, आपके 3 के कारण 2 लाइन अटक रही है, 4 3 8 और 3 5 7, 4 5 6 काउंट कर लिया मैंने, है ना। 1 2 3 4 5 6 लाइन कंप्लीट हो रही है ना। तो बहुत ही अच्छा चार्ट है, और कॉम्बिनेशन 7 और 6 ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैं इनसे पहले आज के बाद कभी मिली नहीं हूँ, मतलब आज से पहले कभी मिली नहीं हूँ, मैं पहली बार आज इनसे मिल रही हूँ। तो मैं अब इनके बारे में कुछ बताती हूँ, फिर ये खुद आके बताएंगे कि मैंने कितना सही बताया और कितना गलत बताया। सबसे पहली बात, अंतिमा जी का विल पावर बहुत स्ट्रांग है, वो कभी भी लाइफ में गिव अप नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। उनको कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, उनको पता है कि उनको उठना है, उनको करना है, और वो कर भी लेंगे। दूसरी, आप नोट करते जाइएगा मैं जो भी बोल रही हूँ, मेरे को बताइएगा कि मैंने कितना सही और कितना गलत बोला। दूसरी लाइन 4 9 2, 4 9 2 कंप्लीट हो रहा है, दैट मीन्स कि उनका जो
ब्रेन है वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग तरीके से काम करता है। जहां से एक नॉर्मल इंसान सोचना बंद करता है, वहां से अंतिमा जी का जो दिमाग है वो काम करना शुरू करता है। अगर आप कोई बिजनेस में है, अगर आपको कोई नए आइडियाज चाहिए, तो मैं गारंटी बोल सकती हूँ कि आप अंतिमा जी से ले सकते हैं, क्योंकि उनका बहुत ही माइंड जो है बहुत ही शार्प है, बहुत ही शार्प तरीके से इनका माइंड काम करता है। अगेन 816 यानी कि इनको बहुत ही प्रैक्टिकल है, अपनी ही चीजों पे बिलीव करती हैं, जो कुछ मतलब अपने ही एक्सपीरियंस पे, जो इनको एक्सपीरियंस हुआ है उसी चीज पे बिलीव करती हैं। प्लस इनको कहीं भी जाना हो, इनको लाइफ में अगर आप कुछ भी बोलेंगे ना तो इनको सब कुछ जानना है। अगर आप इनके फ्रेंड हैं, आप इनको कल फोन करके बोल देंगे अंतिमा कल रेडी रहना, हम लोग सब फ्रेंड्स प्रोग्राम बना रहे हैं बाहर जाने का, ये क्या पूछेंगे कब जा रहे हैं, कितना बजे जा रहे हैं, कौन कौन जा रहा है, कैसे जाएंगे, मतलब वो आपको कब क्यों कहां कैसे सब कुछ पूछ लेंगी, तभी वो हाँ करेंगे, वरना वो हाँ नहीं करेंगे। उनको सब कुछ जानना है। एक्शन ओरिएंटेड, अगर वो कुछ सोच ले कि उनको करना है तो उनको कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक ही नहीं सकता। वो अपने ही अपना दिमाग लगा लेंगे क्या करना है, कैसे करना है, और वो कर लेंगे। लक फैक्टर, मतलब इनसे लकी इंसान मेरे को लगता है दुनिया में कोई होगा नहीं जितना लक इनके पास है। 3 हमारी लाइन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं राज योगा, आप उसको आज सीख लीजिए। सबसे पहला राज योगा जो है 3rd नंबर पे वो है 951। अगर आप में से किसी के भी चार्ट में 951 कंप्लीट हो रहा है तो आपके पास एक राज योगा ऑलरेडी है। दूसरा 258, अगर आपके किसी के भी चार्ट में 258 कंप्लीट हो रहा है तो अगेन आपका एक राज योगा और है। और सबसे नंबर 1 राज योगा इज 4, 5 and 6। 4, 5 and 6 अगर ये लाइन कंप्लीट हो रही है तो आपका लक फैक्टर, मतलब भगवान आप पे बहुत ज्यादा ही मेहरबान है। इनके इर्द गिर्द इनको लोग भी ऐसे मिलते होंगे जो जल्दी जल्दी काम बन जाता होगा। और अगर काम नहीं बन रहा है, जो कि मैं जितना देख पा रही हूँ कि आज ये जहाँ पे है बहुत ऊंचे पोजीशन पे ये हो सकती हैं, इनका जो पोटेंशियल मेरे को दिख रहा है, जो मैं आपको बता रही हूँ कि 6 लाइनें कंप्लीट होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब मुश्किल से 1, 2 या 3 लाइन कंप्लीट होती है सबके चार्ट में, बता रही हूँ, वहां पे भी जाऊंगे अभी। उसके बाद 276, 951, 492, यस। दूसरा, ये स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा है, मतलब कि ये दिल से भगवान को, जो भी अपने इष्ट देवता है उनको ये बहुत ज्यादा मानती हैं, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं। प्लस इनका दिल बहुत ही साफ है। इमोशनली अपने आप को कैसे बैलेंस करना है, अगर इनकी लाइफ में, हम लोग सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि हम लोग मैरिड हैं तो प्रॉब्लम्स तो होनी है। तो ऐसा नहीं है कि अनमैरिड की लाइफ में नहीं होती है, उनकी लाइफ में भी होती है, लेकिन हमारी लाइफ में उनकी लाइफ से थोड़ी ज्यादा ही होती होंगी। तो जो भी इमोशनल है वो अपने आप को बहुत जल्दी इमोशनली, मतलब बहुत जल्दी बैलेंस कर लेती होंगी। प्लस इनके अंदर जो मैंने बोला कि कब क्यों कहाँ कैसे, ये जो पार्ट है ये इनके अंदर बहुत ज्यादा है। अगर ये किसी, मतलब ऐसे, जैसे कि मैं बताऊं, अगर ये कुछ ऐसा पढ़ाई कर रही होती कि IIT, डॉक्टरेट, कुछ भी ये पढ़ती ना, तो वो भी इनके लिए बहुत अच्छा होता। लेकिन उस समय कोई शायद गाइड करने वाला नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम हुई होगी इसलिए। अदरवाइज ये इनके बारे में है। अब मैं चाहूंगी कि एक बार अंतिमा जी खुद यहाँ आए और बताए कि मैंने क्या सही और क्या गलत बोला है। वैसे बहुत कुछ बाकी है, सब कुछ नहीं बता सकती, नहीं जितना मैंने बताया मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ, थैंक यू नमिता जी। आप जो बोले एक्चुअली मतलब हद तक सही है, क्योंकि इलाहाबाद के भगवान को मानने का, मंदिर जाए या नहीं जाए, हम दिल से भगवान को दिल से बहुत मानते हैं। क्योंकि मेरा एक भी काम उनके नाम के बिना नहीं हो सकता। प्रॉब्लम में हो, खुश हो, कुछ भी हो, या कुछ भी 1 सेकंड में मेरा कोई काम कंप्लीट नहीं हो रहा हो, उनको याद करेंगे कंप्लीट हो भी जाता। रहा काम नहीं बनने का, अगर नहीं भी बनने का सिचुएशन दिखता है तो कोई बुला के मेरा काम बन जाता है।
ऐसा कभी मेरा काम रुका नहीं। और जो मैंने आपके बारे में बताया, वो जो उन्होंने मेरे बारे में बताया एक्चुअली सही है ऑलमोस्ट, क्योंकि एक और जो प्रॉब्लम है जितने भी हो, बट पता नहीं वो प्रॉब्लम हम मतलब कहीं ना कहीं सामने वाले को बोलेंगे कि यार ठीक है, जितना भी बड़ा प्रॉब्लम मेरे फेस में नहीं आएगा, नहीं आता वो, मतलब कहीं ना कहीं से मैनेज करके या करके निकल जाता है, हो जाता है। एक्चुअली इन्होंने जो कहा सही है, देखिए आगे और क्या लिखा है। थैंक यू सो मच। तुम हाँ, पढ़ने वाला इन्होंने सही कहा, पढ़ाई में कर नहीं पाई कभी, बट अदरवाइज जो ये बोल रही है तो लोग सब ये बोल रहे हैं, अगर हम शायद कुछ वकील या कुछ कोचिंग क्लास या प्रिंसिपल होते तो कहाँ से कहा होते शायद। गवर्नमेंट जॉब भी आपके लिए बहुत इजीली था, अगर आप पढ़ते तो बहुत इजीली गवर्नमेंट जॉब में आप जा सकते थे। ठीक है, अब देखिए, अब अगर इनकी लाइफ में इतना सब कुछ होने के बाद भी, सबसे पहले आप जान लीजिए, अगर आप लोग में से किसी के पास भी 5 नंबर है तो दिल से अपने भगवान को धन्यवाद दीजिए, दिल से। 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों ये भी जान लीजिए। 5 नंबर लोसू ग्रेड का सबसे मिडिल में आता है, 3 नंबर इसके ऊपर है, 3 नंबर इसके नीचे है, 3 नंबर इसके साइड में है, 3 नंबर इस साइड में है, सबसे बीच में नंबर 5 आता है। अगर आपके चार्ट में 2-3 नंबर मिसिंग है लेकिन 5 है तो आप बहुत खुश हो जाइए। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मेरे पास 5 है। बताएंगे उसके लिए भी सब कुछ बताएंगे। उसके बाद जो अपने लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है आज के दिन में, क्योंकि अभी जो डिकेड चल रहा है ना, ये है शुक्र प्रधान, दैट मीन्स लग्जरियस लाइफ, सबको चाहिए, घर गाड़ी बंगला सब कुछ सबको चाहिए, पार्टी हो ये हो सबको चाहिए, तो उसका नंबर है 6। अगर 6 आपके पास है तो भी आप बहुत लकी हैं। ये 2 नंबर लोसू ग्रेड में बहुत, मैं ये नहीं बोलूंगी कि बाकी नंबर्स का वैल्यू नहीं है। एक बात आप अच्छे से जान लीजिएगा, कोई भी डेट ऑफ बर्थ अच्छी या बुरी नहीं होती है। अगर परमात्मा ने हमको जन्म दिया है तो हमारे लिए जरूर कुछ ना कुछ सोचा होगा, ये हम सबको पता है। आज हम जानते हैं कि कोई हम में से नाचता बहुत अच्छा है, कोई गाता बहुत अच्छा है, कोई खाना बहुत अच्छा बनाता है, कोई पढ़ाता बहुत अच्छा है, सब में अपने अपने स्किल्स होते हैं, सब में अपने अपने टैलेंट होते हैं। क्यों? नंबर्स की वजह से। आपके नंबर्स इतने स्ट्रांग होते हैं, आप उस नंबर से रूल हो रहे होते हैं, तो आपकी लाइफ में इतना टैलेंट आपके पास आता है। और सबके पास कुछ ना कुछ जरूर होगा, क्योंकि एक बात बताइए, कोई भी इंसान ऐसा है जिसके कि ये एक भी नंबर नहीं है? बिना डेट ऑफ बर्थ के कोई पैदा हुआ है क्या? नहीं ना। तो जो नंबर है उनसे कैसे हम लोग को बेस्ट निकालना है वो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। जो नंबर्स आपके लोसू ग्रेड से मिसिंग है उनका आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट है, जो नंबर्स आपकी लाइफ में प्रेजेंट है उसका आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट है, प्लस जो नंबर्स आपके लाइफ में आपके लोसू ग्रेड में 1 से ज्यादा बार है, 2 बार 3 बार या 4 बार है, तो उसका क्या इम्पैक्ट है। ये सब इस पढ़ाई के अंतर्गत आता है, जो कि मैं आपको आज 1 घंटा में तो नहीं पढ़ा पाऊंगी, क्योंकि मैंने खुद ने 3 महीना लगाया था इसको पढ़ने में, और अभी मैं 3 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मैंने पहले भी बताया था कि ये एक लैंग्वेज है, इसको आराम से पढ़ा और सीखा समझा जा सकता है, जो मैंने किया है। अच्छा, अब एक बात बताइए, जब मैं इनको जानती नहीं हूँ, आज आप बैठे, आप किसी का भी डेट ऑफ बर्थ मुझे बता दीजिए, मैं 80% उसके नियर अबाउट में आपको सब कुछ बता दूंगी, और प्लस 80% आपको अपनी लाइफ कैसे इंप्रूव करनी है मैं वो भी आपको बता दूंगी। तो जब मैं ये जान सकती हूँ कि ये कैसी हैं, तो मैं ये भी तो जान सकती हूँ कि ये कैसी हो सकती हैं, क्या करने से इनके लाइफ में इनका लक फैक्टर जो है वो और ज्यादा एनहेंस होगा। ठीक है, आप इस तरीके से इसको कनेक्ट करिए कि जब मैं किसी अनजाने इंसान के बारे में सब कुछ बहुत कुछ बता सकती हूँ, तो मैं ये भी बता सकती हूँ कि लाइफ कैसे बेटर की जा सकती है। अभी भी मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपका भाग्य बदल नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं आपको वो रास्ता दिखा सकती हूँ कि आप इस रास्ते पे चलिए। फॉर एग्जाम्पल, आज हमारे सबके बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। मेरा बेटा जब 10th में था, तो जैसा कि हम सब पहले से सुनते आए हैं कि 10th के बाद साइंस लेना चाहिए, यही हम लोग का माइंडसेट रहता है।
मेरा भी सेम यही माइंडसेट था। मैं उसके पीछे पड़ी रही, बेटा तुम साइंस ले ले, साइंस ले ले, 2 साल साइंस पढ़ ले, उसके बाद तू जॉब कर लेना, साइंस पढ़ ले। वो मेरे को बोलता है मम्मी मैं साइंस नहीं पढ़ूंगा, और मैं उसके पीछे पड़ी हूँ। उसने नहीं मानी। आपके बच्चे आज्ञाकारी होंगे, मेरा बच्चा नहीं था, और मुझे बहुत खुशी है कि मेरा बच्चा आज्ञाकारी नहीं था। जब 10th के बाद वो 11th में गया और जब मैं न्यूरोलॉजी से जुड़ी, तब मैंने देखा कि साइंस उसके लिए था ही नहीं, और मैं उसके पीछे पड़ जा रही। अगर वो साइंस पढ़ता तो उसकी लाइफ झंड थी, वो लिटरली रो रहा होता, मैं भी परेशान हो रही होती। और अभी जो वो कॉमर्स कर रहा है वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। अब मैं उसको गाइड कर पा रही हूँ कि तुम्हारे लिए क्या प्रोफेशन बना है, तुम किसमें अपना एक्सेल कर सकते हो, तुम वो करो। दूसरा, अब जो मेरा छोटा बेटा है उसके लिए साइंस का नंबर बहुत सुटेबल है। अब मैं उसके पीछे पड़ी हूँ कि तुम साइंस ले लो, अब एक तो ले लो, फिर उसका नंबर भी है, तो अब मेरा मन चल रहा है कि वो साइंस ले ले एटलीस्ट, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि रिलेशंस, हम लोग की लाइफ में रिलेशंस के जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है ना, जो हम बोलते हैं कि बहुत जन ऐसा बोलते हैं कि हम बहाना कर रहे होते हैं कि मैं लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती थी लेकिन मेरे फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, मुझे सिचुएशन ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास हेल्प नहीं था, मेरे पास सपोर्ट नहीं था। तो ऐसा होता है, ऐसा बहुत बार होता है कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, लेकिन अंदर में एक चाह होती है कि नहीं करना है। जैसे मेरे अंदर भी थी, मेरे भी बहुत सारी लाइंस कंप्लीट होती है। तो मैंने ये कोर्स कोरोना के समय में किया था। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपदा में अवसर, मतलब बदतर जिंदगी में मैंने बेहतर कर लिया भगवान की कृपा से। मैंने कोरोना के समय में ये कोर्स किया, जबकि कुछ भी नहीं करना था, घर में पड़े रहना था। मैंने उसी समय ये कोर्स लर्न किया और आज आई एम अ डबल सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट, और मैं उसके लिए दिल से भगवान को बहुत 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 थैंक्स बोलना चाहती हूँ। प्लस मेरी लाइफ का एक एम था कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ तो करूं। मेरे ख्याल से हम सबके मन में ये होता है कि भगवान ने हमें भेजा है तो कुछ तो पर्पस होगा, क्या सिर्फ खाना पीना सोना लड़ाई झगड़ा और EMI भर देना और पैसा कमा लेना, क्या यही जिंदगी है? ये जिंदगी नहीं होती है। असल में आपको खुशी कब मिलती है, आप सोच के देखिएगा। जब आप किसी इंसान की हेल्प करते हैं और जब आपको दिल से वो धन्यवाद देता है ना, तब आपको खुशी होती है। आज मुझे खुशी होती है जब मेरे क्लाइंट्स का फोन आता है। मेरी एक क्लाइंट है गुवाहाटी में, प्रियंका नाम है उसका। वो अपनी लाइफ में बहुत परेशान थी, उसका उसके हस्बैंड के साथ बिल्कुल भी नहीं बनता था और उसके अंदर वो चाह थी कि उसको लाइफ में कुछ करना है। उसने मेरी तरह बेसिक कोर्स किया हुआ था न्यूमरोलॉजी का। जब उसको पता चला, मेरी कोई नॉन पर्सन के थ्रू उसका कॉल आया था, तो उसने मुझे बोला कि दीदी मेरे को भी न्यूमरोलॉजी का प्रोफेशनल कोर्स करना है, लेकिन मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरा हस्बैंड के साथ मेरा उतना बनता नहीं है। तो मैंने उसको रेमेडीज दी। विद इन अ ईयर, यानी कि 6 से 8 महीने में क्या उसकी लाइफ में चेंजेस आए। उसने फोन करके वो मेरे पास रोने लगी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। जब वो बोल रही थी तो मेरे आंख में आंसू आ रहा था कि भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं किसी की लाइफ में थोड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकूं। और आज वो लड़की प्रोफेशनल कोर्स सीख चुकी है न्यूमरोलॉजी का, और प्लस वो खुद भी न्यूमरोलॉजिस्ट बन रही है। जब मैं उसका स्टेटस देखती हूँ, जब मुझे दिल से बहुत खुशी होती है कि मैंने उसको हेल्प किया कि लाइफ में तुमको कैसे आगे बढ़ना है। तो हम सबके साथ ये होता है, हम चाहते हैं बहुत कुछ करना लेकिन हम कर नहीं पाते हैं छोटी छोटी चीजें। अब मैं टाइम वेस्ट किए बिना आप लोग को रेमेडीज दूंगी जिससे कि आप लोग का आज यहाँ आना सफल हो। मैं आपको ये बताऊंगी कि छोटी छोटी चीजें करके आप अपनी लाइफ में किस तरीके से अपनी लाइफ को बेटरमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। देखिए, हम लोग सब कोई इम्परफेक्ट पैदा हुए हैं और इम्परफेक्ट ही मरेंगे, लेकिन एक्सीलेंस की तरफ जाना ये हमारा राइट है, ये हम कर सकते हैं, ये हमको करना भी चाहिए। एग्जैक्टली, मैं लूंगी आपके क्वेश्चंस भी सारे लूंगी। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने 3 महीना लगा के पढ़ाई की है, तो मैं आज अभी सब कुछ नहीं बता पाऊंगी, लेकिन भी मैं आपके क्वेश्चन जरूर लूंगी, मैं बिल्कुल आपको हेल्प करूंगी। लेकिन अभी जो मैं इंपॉर्टेंट टिप्स दे रही हूँ, मैं चाहूंगी कि आप लोग उसको नोट डाउन करिए। वो दिखने में बहुत छोटे लगेंगे, बहुत ही छोटे लगेंगे, लेकिन ट्राई एंड टेस्टेड है। बहुत बार मेरे बहुत सारे सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं, जब मुझे फोन करते हैं तो मुझे दिल से बहुत खुशी होती है। तो उसके लिए मैं आज आपको गाइड कर देती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए।